अधिकतर लोग अपने सबसे बड़े नुकसान की वजह गलत निर्णय को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी के कई सबसे बड़े फैसले उन चीजों से प्रभावित होते हैं जिन्हें हमने आते हुए कभी देखा ही नहीं था। एक ट्रेडर सोचता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, एक बिजनेस मालिक सोचता है कि उसका मॉडल सुरक्षित है, एक कर्मचारी सोचता है कि उसकी नौकरी स्थिर है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सारी गणनाएं बदल देता है। एक घटना, एक खबर, एक संकट, एक अवसर, और बाद में हम सब वही करते हैं जो इंसान हमेशा से करता आया है। हम उस घटना की कहानी बना देते हैं जैसे वो पहले से अनुमानित थी। यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। लेखक हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं वही होती हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती, लेकिन जब वे हो जाती हैं तो लोग उन्हें समझाने के लिए तर्क और कहानियां बना लेते हैं। यही भ्रम हमारी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सभी ये मानना पसंद करते हैं कि दुनिया समझने योग्य है, कि अगर हम पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लें, पर्याप्त अनुभव हासिल कर लें, तो भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है। अध्याय 1। सोचिए अपनी ट्रेडिंग यात्रा के बारे में। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट सेटअप देखा, सारी चीजें आपके पक्ष में थीं, मार्केट स्ट्रक्चर सही था, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा था, आपका सिस्टम भी एंट्री को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मार्केट को उलट दिया। और दूसरी तरफ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक साधारण ट्रेड लिया जिसमें कोई खास उम्मीद नहीं थी, और वही आपके महीने का सबसे बड़ा विनर बन गया। यहीं से हमें समझ आता है कि दुनिया सिर्फ पैटर्न से नहीं चलती, दुनिया सरप्राइज से भी चलती है। लेखक इस सरप्राइज को एक विशेष नाम देते हैं, ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन ऐसी घटना होती है जो दुर्लभ होती है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि घटना होने के बाद लोग उसे समझाने लगते हैं जैसे वो पूरी तरह स्पष्ट थी। यही इंसानी माइंड की आदत है। हम अनिश्चितता को पसंद नहीं करते, इसलिए हमारा दिमाग हर चीज को एक कहानी में बदल देता है। अगर कोई शेयर अचानक बहुत ऊपर चला जाए तो लोग कारण ढूंढ लेते हैं। अगर कोई कंपनी अचानक गिर जाए तो लोग कारण ढूंढ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर ले तो लोग उसके पीछे की कहानी बता देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उन्होंने पहले से इसकी भविष्यवाणी की थी? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होता। हम भविष्यवाणी करने में जितने अच्छे समझते हैं, वास्तव में उतने अच्छे नहीं हैं। यही इस किताब की शुरुआत का सबसे असहज सत्य है। हम अपनी जानकारी को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। हम अपने अनुभव को जरूरत से ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमने पहले कुछ घटनाएं देखी हैं, इसलिए भविष्य भी समझ सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम बहुत कम जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या नहीं जानते। ये फर्क बहुत बड़ा है। मान लीजिए एक ट्रेडर पिछले 5 सालों से मार्केट में है। उसने सैकड़ों ट्रेड किए हैं, उसने कई पैटर्न्स देखे हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक विश्वास बनता है कि वो मार्केट को समझता है। लेकिन समस्या ये है कि उसका अनुभव सिर्फ उन घटनाओं तक सीमित है जो पहले हो चुकी हैं। जो घटना अभी तक नहीं हुई, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और अक्सर सबसे बड़ा नुकसान उसी घटना से आता है। यही कारण है कि केवल अनुभव हमेशा सुरक्षा नहीं देता। कई बार अनुभव हमें और ज्यादा आत्मविश्वासी बना देता है, और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अक्सर जोखिम को छिपा देता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से पैटर्न खोजने वाली मशीन है। जहां कोई पैटर्न नहीं होता, वहां भी हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं। अगर लगातार कुछ ट्रेड जीत जाएं, तो हम सोचने लगते हैं कि हमारी समझ बढ़ गई है। अगर कोई बिजनेस कुछ साल सफल रहे तो हम मान लेते हैं कि सफलता जारी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सही भविष्यवाणियां कर दी तो हम उसे विशेषज्ञ मान लेते हैं। लेकिन दुनिया इतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी दिखाई देती है। कई बार सफलता कौशल की वजह से आती है, कई बार किस्मत की वजह से, और सबसे कठिन काम यह समझना है कि दोनों में फर्क कहां है। यही कारण है कि लेखक बार बार हमें विनम्रता की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को पूरी तरह समझने की कोशिश करने के बजाय हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी समझ सीमित है। एक परिपक्व ट्रेडर वही नहीं होता जो हर मूव की भविष्यवाणी कर सके। एक परिपक्व ट्रेडर वही होता है जो ये स्वीकार कर सके कि भविष्य अनिश्चित है। एक परिपक्व इंसान वही नहीं जो हर जवाब जानता हो, बल्कि वो जो ये जानता हो कि कई सवालों के जवाब अभी उसके पास नहीं है। यहीं से बेहतर निर्णय लेने की शुरुआत होती है। जब हम अपनी अज्ञानता को पहचानते हैं, तब हम रिस्क को अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। तब हम अपने सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तब हम बड़े दावों से बचते हैं। तब हम संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, निश्चितताओं के बारे में नहीं।
और यही मानसिक बदलाव इस किताब की पूरी यात्रा का आधार बनने वाला है, क्योंकि आगे लेखक सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ब्लैक स्वॉन घटनाएं क्या होती हैं, वे ये भी दिखाएंगे कि हमारा माइंड क्यों बार बार उनके सामने हार जाता है और कैसे हमारी सोच का ढांचा हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। अगले अध्याय में हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां इंसान अपनी जानकारी पर भरोसा करता है, लेकिन वही जानकारी कई बार उसे सबसे बड़े भ्रम में फंसा देती है। अध्याय 2। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि दुनिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो शायद वो कहेगा, ज्यादा जानकारी इकट्ठा करो, ज्यादा किताबें पढ़ो, ज्यादा डेटा देखो, ज्यादा अनुभव हासिल करो। सुनने में ये बात पूरी तरह सही लगती है, लेकिन लेखक एक असहज सवाल पूछते हैं। क्या सच में ज्यादा जानकारी हमेशा बेहतर समझ देती है, या कई बार ज्यादा जानकारी सिर्फ हमें यह महसूस कराती है कि हम दुनिया को समझते हैं? यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है वो अपनी जानकारी की सीमाओं को नहीं देख पाता। हम जो जानते हैं उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसे लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि दुनिया बार बार लोगों को चौंकाती है। लेखक बताते हैं कि इतिहास की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं पहले से स्पष्ट नहीं थीं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जब वे घटनाएं होने वाली थीं तब बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाए थे। यही हमारी सोच का एक बड़ा भ्रम है। हम अतीत को देखकर यह मान लेते हैं कि भविष्य भी उतना ही समझने योग्य होगा, लेकिन वास्तविकता में अतीत हमेशा भविष्य का भरोसेमंद नक्शा नहीं होता। एक ट्रेडर को देखिए, वो पिछले कुछ वर्षों का चार्ट देखता है, उसे कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं, कुछ सफल ट्रेड्स दिखाई देते हैं, कुछ असफल ट्रेड्स दिखाई देते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर यह विश्वास बनने लगता है कि अगर उसने पर्याप्त डेटा देख लिया तो वो आने वाले समय को भी समझ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि डेटा सिर्फ वही दिखाता है जो पहले हो चुका है। डेटा वो नहीं दिखाता जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और अक्सर सबसे बड़ी घटनाएं वही होती हैं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। यही कारण है कि केवल अतीत पर आधारित सोच कई बार खतरनाक हो सकती है। लेखक एक दिलचस्प विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि इंसान दिखाई देने वाली चीजों से बहुत प्रभावित होता है। जो सामने मौजूद है हम उसी पर भरोसा करते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसे हम कम महत्व देते हैं। लेकिन कई बार सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जो दिखाई नहीं देती। मान लीजिए किसी कंपनी ने लगातार कई वर्षों तक शानदार प्रदर्शन किया। लोग उसे सुरक्षित मानने लगते हैं, विशेषज्ञ उसकी तारीफ करने लगते हैं, निवेशक उस पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन वे सिर्फ सफलता को देख रहे होते हैं। वे उन हजारों कंपनियों को नहीं देख रहे होते जो असफल हो गईं। वे सिर्फ बचे हुए लोगों को देख रहे हैं। यही एक बड़ा भ्रम है। इसे समझना हर ट्रेडर और हर निवेशक के लिए जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, हम सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यू देखते हैं, हम करोड़पति उद्यमियों की बातें सुनते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं सुनते जो बिल्कुल वही काम करके असफल हो गए। इसलिए हमारी समझ अधूरी रह जाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविकता सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं होती। वास्तविकता में हजारों ऐसी कहानियां होती हैं जो कभी दिखाई ही नहीं देती। और जब हम केवल दिखाई देने वाले परिणामों पर आधारित निर्णय लेते हैं तो हमारी सोच पक्षपाती हो जाती है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। कोई ट्रेडर सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी जीत दिखाता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितने बड़े जोखिम लिए गए थे। वे ये नहीं देखते कि अगर कुछ परिस्थितियां अलग होती तो शायद वही व्यक्ति पूरी तरह असफल हो जाता। हम परिणाम देखते हैं लेकिन संभावना नहीं। यही समस्या है। लेखक चाहते हैं कि हम परिणामों के बजाय संभावनाओं को समझना सीखें, क्योंकि जीवन और मार्केट दोनों संभावनाओं पर चलते हैं, निश्चितताओं पर नहीं। एक अच्छा निर्णय हमेशा अच्छा परिणाम नहीं देता और एक खराब निर्णय हमेशा खराब परिणाम नहीं देता। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये वास्तविकता है। मान लीजिए आपने अपने नियमों के अनुसार एक ट्रेड लिया, रिस्क कंट्रोल में था, सिस्टम के अनुसार एंट्री थी, फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया। क्या इसका मतलब आपका निर्णय गलत था? जरूरी नहीं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बिना किसी योजना के ट्रेड ले और उसे बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, क्या इसका मतलब उसका निर्णय सही था? जरूरी नहीं। लेकिन हमारा दिमाग परिणाम देखकर निर्णय को जज करता है। यही हम गलती करते हैं। लेखक बताते हैं कि समझदार व्यक्ति परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देता है, क्योंकि प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है, परिणाम नहीं। यही सोच एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है। यही सोच एक बिजनेस को स्थिर बनाती है। यही सोच जीवन में भी काम आती है। जब हम सिर्फ परिणामों पर फोकस करते हैं तो भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती हैं।
एक सफलता हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देती है, एक असफलता हमें जरूरत से ज्यादा डरा देती है। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हमारा माइंड अधिक स्थिर रहता है। लेखक धीरे धीरे हमें एक और महत्वपूर्ण सत्य की ओर ले जाते हैं। दुनिया उतनी समझने योग्य नहीं है जितनी हम मानते हैं। हमारे पास जानकारी है, लेकिन जानकारी सीमित है। हमारे पास अनुभव है, लेकिन अनुभव भी सीमित है। हमारे पास मॉडल हैं, लेकिन मॉडल भी वास्तविकता का छोटा हिस्सा ही पकड़ पाते हैं। और जब कोई बड़ी अप्रत्याशित घटना आती है, तब ये सभी मॉडल अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि लेखक भविष्य की भविष्यवाणी करने से ज्यादा भविष्य की अनिश्चितता को समझने पर जोर देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार करता है वो अधिक सावधान निर्णय लेता है, वो अपने रिस्क को सीमित रखता है, वो अहंकार के जाल में कम फंसता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो इस संभावना के लिए तैयार रहता है कि दुनिया उसे कभी भी आश्चर्यचकित कर सकती है। लेकिन अभी तक हमने केवल समस्या को समझा है। अगला सवाल इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारी सोच इतनी सीमित है, अगर हमारा दिमाग बार बार भ्रम पैदा करता है, तो आखिर हम वास्तविकता को बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं? अगले अध्याय में लेखक इसी मानसिक जाल को और गहराई से खोलेंगे और दिखाएंगे कि क्यों हमारा माइंड अक्सर ऐसी कहानियां बना लेता है जो सच जैसी लगती हैं, लेकिन सच होती नहीं है। अध्याय 3। हम इंसान एक अजीब आदत लेकर पैदा होते हैं। हमें अधूरी कहानी पसंद नहीं होती। अगर कोई घटना हो जाए और उसका कारण स्पष्ट ना हो तो हमारा माइंड बेचैन हो जाता है। उसे जवाब चाहिए, उसे कारण चाहिए, उसे एक ऐसी कहानी चाहिए जो सब कुछ समझा सके। और यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे खतरनाक मानसिक कमजोरी। हम वास्तविकता को समझने से ज्यादा उसके बारे में कहानी बनाने में माहिर हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हमारा दिमाग तुरंत उसके पीछे एक तर्क खोजने लगता है। क्यों मार्केट गिरा? क्यों कोई कंपनी सफल हुई? क्यों कोई ट्रेडर करोड़पति बन गया? क्यों कोई अर्थव्यवस्था संकट में चली गई? इन सभी सवालों के जवाब बाद में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश जवाब घटना के बाद बनाए जाते हैं, घटना से पहले नहीं। यही वो भ्रम है जिसे लेखक बार बार उजागर करते हैं। जब कोई चीज हो जाती है तो हमें लगता है कि वो पहले से स्पष्ट थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये हमारी याददाश्त और सोच दोनों का खेल है। घटना के बाद हम अतीत को नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हम केवल उन्हीं संकेतों को याद रखते हैं जो परिणाम को सपोर्ट करते हैं। बाकी संकेत धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि परिणाम तो पहले से ही तय था। एक ट्रेडर की जिंदगी में ये बात रोज होती है। मान लीजिए मार्केट अचानक बहुत तेजी से ऊपर चला गया। कुछ घंटों बाद लोग कारण बताने लगेंगे। किसी ने कहा आर्थिक डेटा अच्छा था, किसी ने कहा बड़े खिलाड़ियों की खरीदारी थी, किसी ने कहा निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। कारणों की कमी कभी नहीं होती, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सभी लोग पहले से जानते थे कि मार्केट ऐसा करेगा? अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा। फिर भी घटना के बाद हर चीज तार्किक लगने लगती है। यही लेखक का महत्वपूर्ण बिंदु है। हम दुनिया को उसकी वास्तविक जटिलता में नहीं देखते, हम उसे कहानी के रूप में देखते हैं, और कहानियां हमेशा वास्तविकता से सरल होती हैं। यही वजह है कि हम अक्सर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। हमें लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन कई बार हम केवल एक कहानी समझते हैं, वास्तविकता नहीं। लेखक इसे नैरेटिव फैलेसी कहते हैं, यानी कहानी का भ्रम। ये वो स्थिति है जहां हमारा माइंड बिखरी हुई घटनाओं को जोड़कर एक साफ सुथरी कहानी बना देता है, और क्योंकि कहानी समझने में आसान होती है, हम उसे सच मान लेते हैं। समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया कहानी की तरह व्यवस्थित नहीं होती। वास्तविक दुनिया में हजारों कारण एक साथ काम कर रहे होते हैं। कई चीजें संयोग होती हैं, कई चीजें किस्मत होती हैं, कई चीजें पूरी तरह अप्रत्याशित होती हैं। लेकिन हमारा माइंड इस जटिलता को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसे सरल जवाब चाहिए, इसलिए वो कहानी बना देता है। ट्रेडिंग में ये जाल बहुत खतरनाक है। किसी ट्रेडर को लगातार कुछ अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। वो अपने प्रदर्शन की कहानी बनाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि उसकी मार्केट समझ पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उसे लगता है कि वो दूसरों से अलग है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर वो बड़ा रिस्क लेना शुरू कर देता है, और अक्सर यही समस्या शुरू होती है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि सफलता का एक हिस्सा किस्मत भी हो सकता है। हम सभी को अपनी सफलता के लिए कारण ढूंढना पसंद है, लेकिन हम असफलता के समय अक्सर बाहरी कारण ढूंढते हैं। यही इंसानी स्वभाव है। लेखक हमें इससे सावधान करते हैं।
वे कहते हैं कि हर सफलता कौशल का प्रमाण नहीं होती और हर असफलता अक्षमता का प्रमाण नहीं होती। कई बार परिणामों में किस्मत का योगदान इतना बड़ा होता है कि उसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार कुछ वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन करता है तो क्या इसका मतलब है कि वो हमेशा सही रहेगा? जरूरी नहीं। अगर कोई स्ट्रैटेजी पिछले कई वर्षों से काम कर रही है तो क्या इसका मतलब है कि वो हमेशा काम करेगी? जरूरी नहीं। लेकिन हमारा माइंड पिछले परिणामों को देखकर भविष्य के बारे में मजबूत निष्कर्ष निकाल लेता है। यही कारण है कि लोग बार बार आश्चर्यचकित होते हैं। वे उस चीज पर भरोसा कर लेते हैं जो अतीत में काम कर रही थी, और फिर एक दिन कोई ब्लैक स्वान घटना आती है और सब कुछ बदल जाता है। लेखक चाहते हैं कि हम अपनी कहानियों पर संदेह करना सीखें। हर बार जब कोई घटना बहुत आसानी से समझ में आने लगे तब रुककर सोचना चाहिए, क्या ये वास्तव में इतना सरल है या मेरा माइंड सिर्फ एक सुविधाजनक कहानी बना रहा है? ये सवाल बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ सीमित है। एक परिपक्व ट्रेडर हर जीत के बाद खुद से पूछता है, क्या ये सिर्फ मेरी स्किल थी या इसमें किस्मत का भी योगदान था? एक परिपक्व निवेशक हर सफलता के बाद पूछता है, क्या मैं वास्तव में समझ रहा हूं या केवल परिणाम देखकर कहानी बना रहा हूं? एक परिपक्व इंसान हर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह सोचता है कि कहीं वो वास्तविकता को जरूरत से ज्यादा सरल तो नहीं बना रहा। यही मानसिकता हमें बड़े भ्रमों से बचाती है, क्योंकि दुनिया अक्सर हमारी कहानियों से कहीं ज्यादा जटिल होती है, और जो व्यक्ति इस जटिलता को स्वीकार कर लेता है वो गलत निश्चितताओं का शिकार कम होता है। लेकिन लेखक यहां नहीं रुकते। वे आगे एक और गहरे भ्रम की बात करते हैं, एक ऐसा भ्रम जो हमारी शिक्षा, हमारे करियर, हमारे बिजनेस, हमारी ट्रेडिंग और हमारी पूरी सोच को प्रभावित करता है। ये भ्रम है कि दुनिया सामान्य है, कि बड़ी घटनाएं दुर्लभ हैं और छोटी घटनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता शायद इसके बिल्कुल उलट हो सकती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों कुछ दुर्लभ घटनाएं हजारों सामान्य घटनाओं से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और क्यों अधिकतर लोग इस सच्चाई को नहीं पहचान पाते। अध्याय 4। हम में से अधिकतर लोग दुनिया को एक ऐसे स्थान की तरह देखते हैं जहां चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। आज जैसा है कल भी लगभग वैसा ही रहेगा। पिछले साल जैसा था अगला साल भी कुछ हद तक वैसा ही होगा। हमारी शिक्षा, हमारी योजना, हमारी भविष्यवाणियां और यहां तक कि हमारी उम्मीदें भी इसी सोच पर आधारित होती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक दुनिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र इस नियम का पालन ही नहीं करते। यहीं से शुरू होती है एक बहुत महत्वपूर्ण समझ। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां छोटे बदलावों का असर छोटा होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां एक छोटा बदलाव पूरी तस्वीर बदल सकता है। ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आप रोज अपने वजन का रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आपका वजन थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा तो बदलाव आमतौर पर सीमित होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां अत्यधिक परिणाम दुर्लभ होते हैं। लेकिन अब बिजनेस, मार्केट, टेक्नोलॉजी या प्रसिद्धि की दुनिया को देखिए। यहां अक्सर एक ही घटना सब कुछ बदल देती है। एक नई खोज, एक नया प्रोडक्ट, एक बड़ी गलती, एक बड़ा संकट, और अचानक वर्षों का संतुलन बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर इन दोनों दुनियाओं को एक जैसा समझने की गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जो नियम सामान्य जीवन में काम करते हैं वही नियम हर जगह लागू होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्रों में औसत बहुत महत्वपूर्ण होता है, कुछ क्षेत्रों में औसत लगभग बेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 100 लोगों की लंबाई मापी जाए तो एक बहुत लंबे व्यक्ति के आने से औसत थोड़ा बदलेगा, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बदलेगी। लेकिन अगर 100 लोगों की संपत्ति मापी जाए और उनमें एक अरबपति शामिल हो जाए तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। एक व्यक्ति पूरे डेटा को प्रभावित कर सकता है। यही वो अंतर है जिसे लेखक हमें समझाना चाहते हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ ही घटनाएं असाधारण प्रभाव डालती हैं, और अक्सर वही घटनाएं इतिहास को दिशा देती हैं। ट्रेडिंग में ये बात और भी स्पष्ट दिखाई देती है। कई ट्रेडर्स अपने पूरे करियर में सैकड़ों ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन अगर वे ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उनके कुल परिणाम का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा ट्रेड से आया था। कुछ बड़े विनर्स, कुछ बड़े लॉसेस, बाकी अधिकांश ट्रेड्स उतने निर्णायक नहीं थे। यानी वास्तविक प्रभाव कुछ दुर्लभ घटनाओं ने पैदा किया, लेकिन हमारा माइंड औसत पर ध्यान देता रहता है। हम रोज की छोटी गतिविधियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बड़े जोखिम और बड़े अवसर दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि लोग ब्लैक स्वान घटनाओं को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान सामान्य चीजों पर होता है। वे रोज की आवाज सुनते रहते हैं और असली संकेत को खो देते हैं।
मार्केट में भी यही होता है। लोग दिन प्रतिदिन की कीमतों पर बहस करते हैं, छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसी घटना आती है जो कई वर्षों की दिशा बदल देती है, और वही सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। फिर भी अधिकांश लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका पूरा ध्यान उन चीजों पर था जो अक्सर होती हैं, उन चीजों पर नहीं जो शायद ही कभी होती हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। हमारा दिमाग स्थिरता को पसंद करता है। हमें लगता है कि जो आज मौजूद है वो आगे भी रहेगा। अगर कोई कंपनी बड़ी है तो हम मान लेते हैं कि वो आगे भी बड़ी रहेगी। अगर कोई सिस्टम लंबे समय से चल रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो सुरक्षित है। अगर कोई मार्केट कई वर्षों से बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा। लेकिन इतिहास बार बार दिखाता है कि स्थिर दिखने वाली चीजें भी अचानक बदल सकती हैं, और जब बदलाव आता है तो वो अक्सर हमारी कल्पना से बड़ा होता है। यही कारण है कि लेखक भविष्यवाणी करने के बजाय तैयारी करने पर जोर देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अधिकतर लोग पूछते हैं, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? लेखक पूछते हैं, अगर बड़ा बदलाव हो जाए तो क्या तुम तैयार हो? देखिए, भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है, लेकिन खुद को मजबूत बनाना संभव है। यही सोच एक समझदार ट्रेडर को अलग बनाती है। वो हर समय सही होने की कोशिश नहीं करता, वो हर समय तैयार रहने की कोशिश करता है। वो मानकर चलता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें वो नहीं देख पाएगा, इसलिए वो रिस्क को सीमित रखता है। वो एक ही विचार पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाता। वो अपने अहंकार को अपने सिस्टम से बड़ा नहीं बनने देता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया उसके अनुमान से ज्यादा जटिल है। ये समझ सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जीवन में भी लागू होती है। कई लोग अपना पूरा भविष्य एक ही योजना पर आधारित कर लेते हैं, एक नौकरी, एक बिजनेस मॉडल, एक उम्मीद, एक अनुमान। लेकिन जब अप्रत्याशित बदलाव आता है तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संभावना को जगह ही नहीं दी थी। लेखक चाहते हैं कि हम अनिश्चितता को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि वास्तविकता की तरह स्वीकार करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे निर्णय बदलने लगते हैं। हम कम अहंकारी बनते हैं, हम अधिक सतर्क बनते हैं, हम अधिक लचीले बनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन दुर्लभ घटनाओं के प्रभाव को समझना शुरू करते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। लेकिन अभी एक और समस्या बाकी है। अगर दुर्लभ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, तो हम उन्हें बार बार नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? हमारा माइंड बार बार सामान्य चीजों पर भरोसा करता है और असाधारण संभावनाओं को कम आंकता है। अगले अध्याय में लेखक इसी मानसिक अंधेपन को और गहराई से खोलेंगे और दिखाएंगे कि क्यों इंसान बार बार उसी जाल में फंसता है जिससे वो बचना चाहता है। अध्याय 5। अगर आप किसी ट्रेडर से पूछें कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो शायद कहेगा डर, लालच, ओवर ट्रेडिंग या खराब रिस्क मैनेजमेंट। ये सभी बातें सही हैं, लेकिन लेखक हमें एक और गहरे दुश्मन की ओर ले जाते हैं। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, एक ऐसा दुश्मन जो हमारी सोच के अंदर छिपा होता है, और वो है यकीन का भ्रम। यानी ये विश्वास कि हम दुनिया को वास्तव में उससे ज्यादा समझते हैं जितना हम समझते हैं। ये भ्रम इतना सामान्य है कि लगभग हर इंसान इसका शिकार होता है। हम भविष्य के बारे में राय बनाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, और धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमारी समझ वास्तविकता के काफी करीब है। लेकिन वास्तविकता अक्सर हमारे अनुमान से कहीं अधिक जटिल होती है। लेखक बताते हैं कि लोग अनिश्चितता से असहज महसूस करते हैं। हमें मुझे नहीं पता कहना पसंद नहीं है। हमें जवाब चाहिए, स्पष्टता चाहिए, निश्चितता चाहिए। इसलिए जहां जानकारी अधूरी होती है, वहां भी हमारा माइंड एक निष्कर्ष बना लेता है। यही कारण है कि विशेषज्ञों की दुनिया में भी बड़ी गलतियां होती हैं। कई बार सबसे शिक्षित लोग भी भविष्य के बारे में गलत साबित होते हैं, क्योंकि ज्ञान बढ़ने के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, और कई बार आत्मविश्वास वास्तविक समझ से तेजी से बढ़ता है। यही खतरा शुरू होता है। ट्रेडिंग में इसे समझना बहुत जरूरी है। एक नया ट्रेडर अक्सर अपनी सीमाओं को जानता है। उसे पता होता है कि वो अभी सीख रहा है, इसलिए वो सावधान रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसे थोड़ी सफलता मिलने लगती है, तो उसके अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है। उसे लगता है कि अब वो मार्केट को समझ गया है, अब वो पैटर्न पहचान सकता है, अब वो दूसरों से बेहतर निर्णय ले सकता है। और कई बार यही वो क्षण होता है जहां सबसे बड़ा जोखिम पैदा होता है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ गया है लेकिन अनिश्चितता अभी भी मौजूद है। मार्केट नहीं बदला, जोखिम नहीं बदला, भविष्य की अप्रत्याशितता नहीं बदली, सिर्फ व्यक्ति का विश्वास बदल गया है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक लोग हमेशा अज्ञानी लोग नहीं होते। कई बार सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कम से कम सीखने के लिए खुला रहता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपनी समझ को अंतिम सत्य मान लेता है, वो नई जानकारी को स्वीकार करना बंद कर देता है। यही कारण है कि बड़े संकट अक्सर अत्यधिक आत्मविश्वास के बाद आते हैं। इतिहास में कई आर्थिक संकट, कई व्यापारिक विफलताएं और कई व्यक्तिगत गलतियां इसी मानसिकता से पैदा हुई हैं। लोगों को लगा कि वे जोखिम को समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ उसके छोटे हिस्से को देख रहे थे। लेखक एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान का मतलब केवल जानकारी जमा करना नहीं है। सच्चा ज्ञान अपनी सीमाओं को पहचानना है। ये समझना कि मैं क्या जानता हूं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं क्या नहीं जानता। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा अहंकार हमें लगातार ये विश्वास दिलाता रहता है कि हम सही हैं। जब कोई ट्रेड सफल होता है तो हम उसे अपनी स्किल मान लेते हैं। जब कोई निर्णय सही साबित होता है तो हमें अपनी बुद्धिमानी पर गर्व होने लगता है, लेकिन हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि कहीं इसमें किस्मत का योगदान तो नहीं था। लेखक चाहते हैं कि हम इस प्रश्न को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्या मैं वास्तव में समझ रहा हूं, या मैं सिर्फ सफल परिणामों की वजह से खुद को अधिक समझदार मान रहा हूं? ये प्रश्न बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें विनम्र बनाता है, और विनम्रता केवल एक नैतिक गुण नहीं है, ये एक व्यावहारिक लाभ भी है। एक विनम्र ट्रेडर बड़े जोखिम कम लेता है। एक विनम्र निवेशक अपनी पूंजी की रक्षा करता है। एक विनम्र व्यापारी अपनी सफलता को स्थायी मानकर नहीं चलता, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया बदल सकती है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हम अक्सर भविष्य के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, हमें वो अधिक बुद्धिमान लगता है। जो व्यक्ति निश्चित भाषा में बात करता है, हमें वो अधिक विशेषज्ञ लगता है। लेकिन वास्तविकता में सबसे समझदार लोग अक्सर अधिक सावधानी से बोलते हैं। वे संभावनाओं की भाषा बोलते हैं। वे कहते हैं, शायद, संभव है, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है। और यही भाषा वास्तविकता के अधिक करीब होती है, क्योंकि वास्तविकता निश्चित नहीं है, वो संभावनाओं का खेल है। ट्रेडिंग का पूरा खेल इसी सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी ट्रेडर भविष्य नहीं जानता, सबसे सफल ट्रेडर भी नहीं। वे सिर्फ संभावनाओं के साथ काम करते हैं। वे ये स्वीकार करते हैं कि वे गलत हो सकते हैं। यही कारण है कि वे स्टॉप लॉस लगाते हैं। यही कारण है कि वे रिस्क को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि वे एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें अपनी सीमाओं का पता होता है। लेखक चाहते हैं कि हम जीवन को भी इसी नजरिए से देखें। सफलता का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। सफलता का मतलब है गलत होने की संभावना को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ना। यही मानसिकता हमें अधिक मजबूत बनाती है। यही मानसिकता हमें ब्लैक स्वॉन घटनाओं के सामने जीवित रखती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को पहचानता है, वो अप्रत्याशित घटनाओं से कम टूटता है। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है। अब तक हमने समझा कि हमारी सोच सीमित है और हमारा आत्मविश्वास कई बार भ्रम पैदा करता है। अगले अध्याय में लेखक दिखाएंगे कि क्यों आधुनिक दुनिया में भविष्यवाणी करने का जुनून इतना खतरनाक हो सकता है, और क्यों कई बार भविष्य को जानने की कोशिश भविष्य के लिए तैयार रहने से कम उपयोगी होती है। अध्याय 6। इंसान को भविष्य जानने की इच्छा हमेशा से रही है। हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, मार्केट कहां जाएगा, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, कौन सा बिजनेस सफल होगा, कौन सा असफल होगा। और शायद इसी वजह से भविष्यवाणियों का उद्योग इतना बड़ा है। टीवी पर विशेषज्ञ हैं, अखबारों में विश्लेषक हैं, इंटरनेट पर हजारों लोग हैं जो भविष्य के बारे में आत्मविश्वास से बातें करते हैं। लेकिन लेखक एक बहुत असहज सवाल पूछते हैं। अगर भविष्यवाणियां इतनी उपयोगी हैं, तो दुनिया बार बार आश्चर्यचकित क्यों होती है? क्यों इतने बड़े संकट आते हैं जिनकी अधिकांश लोगों ने कल्पना तक नहीं की होती? क्यों बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर देती हैं? यही वो जगह है जहां लेखक भविष्यवाणी और तैयारी के बीच का अंतर समझाते हैं। वे कहते हैं कि लोग भविष्य को जानने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भविष्य के लिए तैयार होना भूल जाते हैं। ये बात ट्रेडिंग में बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। कई ट्रेडर्स अपना अधिकांश समय इस सवाल में लगा देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वे लगातार दिशा जानना चाहते हैं, वे निश्चितता चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का रहस्य सही भविष्यवाणी में छिपा है। लेकिन लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर्स अक्सर अलग तरीके से सोचते हैं। वे दिशा की बजाय रिस्क पर ध्यान देते हैं। वे ये नहीं पूछते कि क्या होगा, वे पूछते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। यही अंतर उन्हें अलग बनाता है। लेखक कहते हैं कि भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीकें आती हैं, नई खोजें होती हैं, नए विचार पैदा होते हैं, नई समस्याएं सामने आती हैं, और इन सभी चीजों का प्रभाव पहले से पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है।
यही कारण है कि इतिहास में कई बड़ी घटनाएं किसी मॉडल, किसी विशेषज्ञ या किसी संस्था द्वारा सही तरीके से अनुमानित नहीं की जा सकीं। लेकिन इसके बावजूद लोग भविष्यवाणी करने से नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि निश्चितता आकर्षक होती है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से कहता है कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि कोई नियंत्रण में है, हमें लगता है कि दुनिया समझ में आ रही है। लेकिन कई बार ये सिर्फ एक भ्रम होता है। लेखक बताते हैं कि अधिकतर भविष्यवाणियां उस जानकारी पर आधारित होती हैं जो आज उपलब्ध है। समस्या यह है कि भविष्य को बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर आज उपलब्ध जानकारी का हिस्सा ही नहीं होती। वे अभी अस्तित्व में नहीं होती, या फिर इतनी छोटी होती हैं कि कोई उन पर ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि भविष्य को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। एक ट्रेडर इसका अनुभव कई बार करता है। मान लीजिए उसने सारी तकनीकी और मौलिक जानकारी का अध्ययन किया, उसने चार्ट देखे, डेटा देखा, रिपोर्ट पढ़ी, सब कुछ उसके पक्ष में है। लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आ जाती है जो उसकी पूरी योजना बदल देती है। समस्या ये नहीं थी कि उसने तैयारी नहीं की, समस्या ये थी कि वो उस घटना को जान ही नहीं सकता था। यही वास्तविकता है, और इसी वास्तविकता को स्वीकार करना मानसिक परिपक्वता का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि बुद्धिमानी का मतलब हर चीज की भविष्यवाणी करना नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो अनिश्चितता के बावजूद टिक सकें। यानी अगर चीजें उम्मीद के अनुसार ना हो, तब भी आप पूरी तरह न टूटें। ये विचार ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का आधार है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन वो अपने नुकसान को सीमित कर सकता है, वो अपने खाते को बचा सकता है, वो खेल में बना रह सकता है। और कई बार यही सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर उन्हीं लोगों को फायदा देती हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि लोग भविष्य की छोटी छोटी बातों पर बहुत समय खर्च करते हैं। कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, लेकिन वे उन बड़े सवालों पर कम ध्यान देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई अप्रत्याशित घटना आ जाए तो क्या होगा? अगर मेरी धारणा गलत निकले तो क्या होगा? यही प्रश्न वास्तविक सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि ये हमें लचीला बनाते हैं। हम केवल एक परिणाम पर निर्भर नहीं रहते, हम कई संभावनाओं के लिए तैयार रहते हैं। और यही सोच जीवन में भी लागू होती है। बहुत से लोग अपने करियर, अपने बिजनेस या अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में एक ही भविष्य की कल्पना करते हैं। वे मान लेते हैं कि चीजें लगभग उसी दिशा में चलती रहेंगी, लेकिन जब वास्तविकता बदलती है तो वे तैयार नहीं होते। लेखक चाहते हैं कि हम एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं, भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश कम करें, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश ज्यादा करें। क्योंकि जो व्यक्ति मजबूत है वो बदलावों को झेल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल भविष्यवाणियों पर निर्भर है वो बदलाव आते ही अस्थिर हो सकता है। ये विचार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। ये हमें नियंत्रण के भ्रम से बाहर निकालता है, ये हमें वास्तविकता के करीब लाता है, और ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। फिर भी हम सफल हो सकते हैं अगर हम अनिश्चितता के साथ जीना सीख जाएं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर भविष्य इतना अनिश्चित है तो इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी योजना नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें पूरी तरह किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगले अध्याय में लेखक एक ऐसी सोच की चर्चा करेंगे जो अनिश्चितता को स्वीकार भी करती है और उसके बावजूद समझदारी से आगे बढ़ना भी सिखाती है। वहीं से ब्लैक स्वॉन की सबसे व्यावहारिक सीखें सामने आना शुरू होती हैं। अध्याय 7। जब लोग पहली बार ये सुनते हैं कि भविष्य को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, तो अक्सर वे दो गलत निष्कर्ष निकालते हैं। पहला, कि भविष्यवाणी करना बेकार है, इसलिए कुछ भी मत सोचो। दूसरा, कि सब कुछ किस्मत है, इसलिए कोई योजना मत बनाओ। लेखक इन दोनों विचारों से सहमत नहीं है। वे ये नहीं कहते कि सोचो मत, वे ये भी नहीं कहते कि योजना मत बनाओ। वे सिर्फ इतना कहते हैं कि अपनी योजनाओं और भविष्यवाणियों की सीमाओं को समझो। यही समझ इस अध्याय का केंद्र है, क्योंकि वास्तविक बुद्धिमानी भविष्य को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अनिश्चितता के साथ काम करना सीखने में है। अधिकतर लोग जीवन को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि आज जो स्थिति है वही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अगर नौकरी अच्छी चल रही है तो आगे भी चलती रहेगी, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा, अगर मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आगे भी करेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि दुनिया कई बार सीधी रेखा की तरह नहीं चलती, वो अचानक मोड़ लेती है, और यही मोड़ इतिहास बनाते हैं। यही कारण है कि केवल अनुमान लगाने से ज्यादा जरूरी है खुद को मजबूत बनाना। एक समझदार ट्रेडर का लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं होता, उसका लक्ष्य खेल में बने रहना होता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ बड़े अवसर ऐसे होंगे जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता।
अगर वो पहले ही अपने खाते को खत्म कर देगा तो उन अवसरों का लाभ कभी नहीं उठा पाएगा। ये विचार बहुत गहरा है। कई लोग सफलता को केवल आक्रामकता से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा जोखिम लेने से ही बड़ा परिणाम मिलेगा, लेकिन लेखक दिखाते हैं कि कई बार असली ताकत बचाव में होती है। अगर आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं तो आपके पास भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने का मौका बना रहता है। यही सिद्धांत निवेश, ट्रेडिंग, बिजनेस और जीवन हर जगह लागू होता है। एक व्यक्ति जो हर समय सब कुछ दांव पर लगाता है, वो कभी भी एक अप्रत्याशित घटना से बाहर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जोखिम को नियंत्रित रखता है, वो लंबे समय तक टिक सकता है। और अक्सर लंबी अवधि में टिके रहने वाले लोग ही सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। लेखक एक दिलचस्प मानसिकता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमें केवल सकारात्मक भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर चीजें गलत हुईं तो क्या होगा। ये निराशावाद नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। ट्रेडिंग में इसे समझना आसान है। एक ट्रेडर जो केवल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अक्सर परेशानी में पड़ जाता है। वो हर सेटअप में अवसर देखता है, वो हर मूव में पैसा देखता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर वो गलत हुआ तो क्या होगा। यहीं से बड़े नुकसान शुरू होते हैं। इसके विपरीत अनुभवी ट्रेडर पहले जोखिम देखते हैं। वे पहले ये सोचते हैं कि अगर उनका विचार गलत निकला तो नुकसान कितना होगा, और यही सोच उन्हें जीवित रखती है। लेखक चाहते हैं कि हम जीवन को भी इसी नजरिए से देखें। बहुत से लोग अपने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं, लेकिन वे उस तस्वीर के टूटने की संभावना पर विचार नहीं करते। वे वैकल्पिक रास्ते नहीं बनाते, वे सुरक्षा का मार्जिन नहीं रखते। वे पूरी तरह एक ही अनुमान पर निर्भर हो जाते हैं, और जब वास्तविकता बदलती है तो वे असहाय महसूस करते हैं। यहीं पर ब्लैक स्वॉन का विचार सबसे व्यावहारिक बनता है। ये केवल दुर्लभ घटनाओं के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने जीवन को उन घटनाओं के प्रति कितना मजबूत बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग छोटे लाभ के लिए बड़े जोखिम उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे थोड़ा थोड़ा जीत रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं देखते कि कहीं कोई बड़ा जोखिम छिपा हुआ है। ये स्थिति मार्केट में बहुत आम है। कुछ स्ट्रैटेजी लंबे समय तक छोटे छोटे प्रॉफिट देती रहती हैं। सब कुछ स्थिर दिखाई देता है। ट्रेडर आत्मविश्वास से भर जाता है। फिर एक दिन एक असाधारण घटना आती है और वर्षों का लाभ कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। यही ब्लैक स्वॉन का प्रभाव है। समस्या ये नहीं थी कि रणनीति कभी काम नहीं करती थी। समस्या ये थी कि उसमें छिपे हुए जोखिम को समझा नहीं गया था। लेखक हमें बार बार यही सिखाते हैं कि जो दिखाई दे रहा है केवल उसी पर भरोसा मत करो। कई बार सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो दिखाई नहीं देता, और कई बार सबसे बड़ा अवसर भी वही होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। इसलिए बुद्धिमानी का मतलब हर चीज को जान लेना नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, अपने सिस्टम को मजबूत बनाना, और इस संभावना को स्वीकार करना कि दुनिया हमें चौंका सकती है। यही मानसिकता व्यक्ति को अधिक शांत बनाती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम हर परिणाम से भावनात्मक रूप से जुड़ना बंद कर देते हैं। हम अधिक धैर्यवान बनते हैं, हम अधिक अनुशासित बनते हैं, हम कम अहंकारी बनते हैं, और यही गुण लंबी अवधि की सफलता की नींव है। लेकिन लेखक अभी एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाने वाले हैं। अब तक हमने समझा कि अनिश्चितता को स्वीकार करना क्यों जरूरी है, लेकिन अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कुछ लोग इस अनिश्चितता को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्यों कुछ लोग अप्रत्याशित घटनाओं से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं घटनाओं से और मजबूत बन जाते हैं। यहीं से किताब का सबसे शक्तिशाली व्यावहारिक दृष्टिकोण सामने आता है। अध्याय 8। अब तक की यात्रा में हमने एक बात बार बार देखी है, दुनिया अनिश्चित है, भविष्य पूरी तरह अनुमानित नहीं है, और बड़ी घटनाएं अक्सर वहां से आती हैं जहां हम उन्हें देखने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर ब्लैक स्वॉन घटनाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या वे हमेशा नुकसानदायक होती हैं? क्या हर अप्रत्याशित घटना एक संकट होती है? लेखक का उत्तर है नहीं। यहीं पर अधिकतर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे ब्लैक स्वॉन को केवल खतरे के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कुछ ब्लैक स्वॉन घटनाएं जीवन बदल देने वाले अवसर भी होती हैं। इतिहास को ध्यान से देखिए, कई महान खोजें अप्रत्याशित थीं, कई सफल कंपनियां अप्रत्याशित थीं, कई बड़े आविष्कार अप्रत्याशित थे, कई करियर और कई सफलताएं भी अप्रत्याशित थीं। यानी वही अनिश्चितता जो नुकसान ला सकती है, वही असाधारण अवसर भी ला सकती है।
यही कारण है कि लेखक केवल जोखिम से बचने की बात नहीं करते, वे अवसरों के लिए खुले रहने की बात भी करते हैं। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल सुरक्षा के पीछे भागेगा तो वो कई बड़े अवसर खो देगा, और अगर कोई व्यक्ति केवल अवसरों के पीछे भागेगा तो वो बड़े जोखिमों का शिकार हो सकता है। बुद्धिमानी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। ट्रेडिंग में ये विचार बहुत गहराई से लागू होता है। कई ट्रेडर्स का पूरा ध्यान लॉस से बचने पर होता है। वे इतने डरे हुए होते हैं कि बड़े अवसरों का लाभ ही नहीं उठा पाते। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स केवल बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। वे जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में दोनों समूह मुश्किल में पड़ सकते हैं। एक अवसर खो देता है, दूसरा पूंजी खो देता है। लेखक एक ऐसी मानसिकता की बात करते हैं जहां व्यक्ति नुकसान को सीमित रखता है लेकिन अवसरों के लिए खुला रहता है। ये सुनने में सरल लगता है लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा माइंड संतुलन पसंद नहीं करता। वो या तो अत्यधिक धर की तरफ जाता है या अत्यधिक आत्मविश्वास की तरफ। यही कारण है कि अधिकतर लोग चरम स्थितियों में निर्णय लेते हैं। या तो वे बहुत जल्दी जोखिम ले लेते हैं या फिर वे किसी भी जोखिम से बचने लगते हैं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती हैं जो नियंत्रित जोखिम लेना जानते हैं। लेखक बताते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां संभावित लाभ बहुत बड़ा होता है, जबकि संभावित नुकसान सीमित होता है। यही वो जगह है जहां समझदार व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करता है। वो हर अवसर का पीछा नहीं करता, वो ऐसे अवसर खोजता है जहां असफलता उसे नष्ट न कर सके लेकिन सफलता उसे बहुत आगे ले जा सके। ये विचार ट्रेडिंग में बेहद शक्तिशाली है। मान लीजिए एक ट्रेडर अपने रिस्क को सीमित रखता है। अगर ट्रेड गलत हुआ तो उसका नुकसान छोटा होगा, लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेंड शुरू हो जाए तो वही ट्रेड उसे असाधारण लाभ दे सकता है। यानी उसका नुकसान सीमित है और लाभ की संभावना खुली हुई है। यही मानसिकता लंबे समय तक सफल रहने वाले ट्रेडर्स में दिखाई देती है। वे हर समय सही होने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं जहां गलत होने की कीमत सीमित हो और सही होने का इनाम बड़ा हो। लेखक इस सोच को केवल वित्तीय दुनिया तक सीमित नहीं रखते, वे इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नया कौशल सीखता है तो उसका नुकसान सीमित है, कुछ समय और मेहनत खर्च होगी, लेकिन अगर वो कौशल सफल साबित हुआ तो उसका लाभ कई वर्षों तक मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति नए विचारों के लिए खुला रहता है तो वो ऐसे अवसरों को पहचान सकता है जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि जिज्ञासा और लचीलापन इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भविष्य को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, लेकिन भविष्य से आने वाले अवसरों के लिए तैयार रहा जा सकता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें केवल नकारात्मक ब्लैक स्वॉन से नहीं डरना चाहिए, हमें सकारात्मक ब्लैक स्वॉन की संभावना को भी समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में कई बड़ी सफलताएं पहले से योजनाबद्ध नहीं होती। वे अप्रत्याशित रूप से सामने आती हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को उनका लाभ मिलता है जो खुले दिमाग और मजबूत स्थिति में होते हैं। यहीं एक और महत्वपूर्ण सीख छिपी है। अगर आप हर समय संकट से बचने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अवसरों से भी बच जाएंगे, और अगर आप हर समय अवसरों के पीछे भागेंगे तो शायद संकटों का शिकार हो जाएंगे। इसलिए संतुलन जरूरी है, रिस्क को समझना जरूरी है, लेकिन अवसरों के लिए खुला रहना भी जरूरी है। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को अनिश्चित दुनिया में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। ये उसे डर से मुक्त करता है लेकिन लापरवाह नहीं बनाता। ये उसे आत्मविश्वासी बनाता है लेकिन अहंकारी नहीं बनाता। और यही वो मानसिकता है जो इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। लेकिन लेखक अभी एक अंतिम और गहरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा सत्य जो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों अनिश्चितता केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि कई बार विकास, नवाचार और वास्तविक प्रगति का सबसे बड़ा स्रोत भी होती है। अध्याय 9। हम में से अधिकतर लोग स्थिरता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें अनुमान के अनुसार चलें। हम चाहते हैं कि हमारे निर्णयों का परिणाम पहले से स्पष्ट हो। हम चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित और नियंत्रित महसूस हो। लेकिन लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो शुरुआत में विरोधाभासी लग सकती है। वे कहते हैं कि दुनिया की अधिकांश प्रगति स्थिरता से नहीं बल्कि अनिश्चितता से पैदा हुई है। यही वो विचार है जो इस अध्याय को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि अब तक हम अनिश्चितता को मुख्य रूप से जोखिम के रूप में देख रहे थे। लेकिन लेखक दिखाते हैं कि अनिश्चितता अवसर, खोज और विकास का स्रोत भी हो सकती है। अगर दुनिया पूरी तरह अनुमानित होती तो शायद बहुत सी महान खोजें कभी नहीं होती, नई तकनीकें पैदा नहीं होती, नए बिजनेस मॉडल सामने नहीं आते, नई सोच विकसित नहीं होती, क्योंकि नवाचार अक्सर वहां से आता है जहां किसी ने देखने की उम्मीद नहीं की होती।
यानी वही अप्रत्याशितता जो हमें डराती है वही हमें आगे भी बढ़ाती है। ये बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर मूव उनकी योजना के अनुसार चले, लेकिन मार्केट का स्वभाव ही अनिश्चित है और यही अनिश्चितता अवसर पैदा करती है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो किसी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। अवसर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि भविष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेखक बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल जोखिम ही नहीं हटाते, हम अवसर भी हटा देते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अत्यधिक सुरक्षा की तलाश में अपनी संभावनाएं सीमित कर लेते हैं। वे हर जोखिम से बचते हैं, हर नए विचार से बचते हैं, हर बदलाव से बचते हैं और धीरे धीरे वे स्थिर तो हो जाते हैं लेकिन आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इतने जोखिम लेते हैं कि वे टिक ही नहीं पाते। वे हर अवसर के पीछे भागते हैं, हर नई संभावना पर दाव लगाते हैं और अंत में किसी एक बड़ी गलती का शिकार हो जाते हैं। लेखक का दृष्टिकोण इन दोनों से अलग है। वे संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को इतना मजबूत होना चाहिए कि नकारात्मक झटके उसे नष्ट ना कर सकें और इतना खुला भी होना चाहिए कि सकारात्मक अवसरों का लाभ उठा सके। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। ये सोच हमें एक महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव की ओर ले जाती है। अधिकतर लोग भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन शायद बेहतर लक्ष्य भविष्य के साथ सहयोग करना है। यानी हम ये स्वीकार करें कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम अपने निर्णयों को इस तरह बना सकते हैं कि अनिश्चितता हमें पूरी तरह नुकसान न पहुंचा सके। एक अनुभवी ट्रेडर को देखिए, वो हर ट्रेड में सही होने की कोशिश नहीं करता। वो ये भी नहीं मानता कि उसका विश्लेषण अचूक है। वो सिर्फ इतना सुनिश्चित करता है कि अगर वो गलत हो जाए तो खेल खत्म ना हो और अगर वो सही हो जाए तो लाभ लेने का अवसर मौजूद रहे। यही सोच लंबे समय की सफलता का आधार बनती है। लेखक एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि इंसान अक्सर नियंत्रण का भ्रम पाल लेता है। उसे लगता है कि उसकी योजनाएं, उसकी भविष्यवाणियां और उसकी समझ वास्तविकता को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जीवन बार बार ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है। फिर भी ये कोई निराशाजनक बात नहीं है, बल्कि ये मुक्त करने वाली बात है, क्योंकि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है। हम अपने व्यवहार पर ध्यान देते हैं, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, हम अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं, हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और यही चीजें अंततः सबसे अधिक मायने रखती हैं। लेखक का मैसेज धीरे धीरे बहुत स्पष्ट होने लगता है। समस्या अनिश्चितता नहीं है, समस्या हमारी अनिश्चितता के प्रति प्रतिक्रिया है। हम उससे डरते हैं, हम उसे खत्म करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन शायद हमें उसके साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक दुनिया है। यही वो दुनिया है जहां अप्रत्याशित संकट भी आते हैं और अप्रत्याशित अवसर भी। यही वो दुनिया है जहां कुछ दुर्लभ घटनाएं हजारों सामान्य घटनाओं से ज्यादा प्रभाव डालती हैं और यही वो दुनिया है जिसमें हमें निर्णय लेने हैं। ट्रेडिंग में भी यही सत्य लागू होता है। जो ट्रेडर हर समय निश्चितता खोजता है वो अक्सर निराश होता है। जो ट्रेडर संभावनाओं के साथ काम करना सीख लेता है वो अधिक स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सफलता का मतलब भविष्य जानना नहीं है। सफलता का मतलब है अनिश्चित भविष्य में भी सही तरीके से व्यवहार करना। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि ब्लैक स्वॉन क्या है। हमने देखा कि हमारा माइंड कैसे भ्रम पैदा करता है। हमने देखा कि भविष्यवाणी की सीमाएं क्या हैं। हमने देखा कि जोखिम और अवसर दोनों अप्रत्याशितता से पैदा होते हैं और हमने ये भी समझा कि वास्तविक बुद्धिमानी निश्चितता में नहीं बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करने में है। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय बाकी है, एक ऐसा अध्याय जहां इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा, जहां लेखक की सबसे महत्वपूर्ण सीखें हमारे जीवन, हमारी ट्रेडिंग और हमारे निर्णयों से सीधे जुड़ेंगी और वहीं इस पूरी यात्रा का सबसे व्यावहारिक निष्कर्ष सामने आएगा। अध्याय 10। इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक बहुत सरल लेकिन असहज सत्य से हुई थी। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम उसे समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम भविष्य को समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त अनुभव और पर्याप्त विश्लेषण हमें निश्चितता दे सकते हैं,
लेकिन इस किताब ने बार बार हमें एक अलग वास्तविकता दिखाई, एक ऐसी वास्तविकता जहां सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं, जहां इतिहास को बदलने वाली चीजें पहले से स्पष्ट नहीं होती, जहां हमारी सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे बड़े संकट दोनों वहीं से आ सकते हैं जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। यही ब्लैक स्वॉन का सार है। लेकिन अगर इस किताब को केवल दुर्लभ घटनाओं की कहानी समझ लिया जाए तो शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश छूट जाएगा, क्योंकि लेखक का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, उनका उद्देश्य हमें जगाना है। वे हमें यह दिखाना चाहते हैं कि समस्या दुनिया की अनिश्चितता नहीं है, समस्या यह है कि हम दुनिया को उससे अधिक निश्चित मान लेते हैं जितनी वो वास्तव में है। यहीं से अधिकतर गलतियां शुरू होती हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ समझते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि भविष्य हमारे अनुमान के अनुसार चलेगा, जब हम ये मान लेते हैं कि अतीत हमेशा भविष्य का सही मार्गदर्शक है, तब हम धीरे धीरे उन जोखिमों को नजरअंदाज करने लगते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और अक्सर वही जोखिम सबसे खतरनाक साबित होते हैं। ट्रेडिंग में ये बात हर दिन दिखाई देती है। एक ट्रेडर जो ये मान लेता है कि उसकी स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं हो सकती, वो अंततः बड़े नुकसान का सामना करता है। एक ट्रेडर जो ये मान लेता है कि वो मार्केट को पूरी तरह समझ चुका है, वो अक्सर उस घटना से हार जाता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक परिपक्व ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि वो गलत हो सकता है, वो जानता है कि भविष्य अनिश्चित है, वो जानता है कि कोई भी मॉडल वास्तविकता को पूरी तरह नहीं पकड़ सकता, और यही स्वीकार्यता उसे मजबूत बनाती है। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अधिकतर लोग सफलता को सही होने से जोड़ते हैं, लेकिन इस किताब का संदेश है कि सफलता कई बार सही होने से नहीं बल्कि टिके रहने से आती है। अगर आप खेल में बने रहते हैं तो अवसर आते रहेंगे। अगर आप एक अप्रत्याशित झटके से बच जाते हैं तो भविष्य में मिलने वाले अप्रत्याशित अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि रिस्क मैनेजमेंट केवल ट्रेडिंग का नियम नहीं है, यह जीवन का सिद्धांत है। अपनी पूंजी की रक्षा करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, ये सभी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी सफलता की खोज। क्योंकि जब हम केवल लाभ पर ध्यान देते हैं तो कई बार हम उन जोखिमों को भूल जाते हैं जो हमें पूरी तरह खेल से बाहर कर सकते हैं। लेखक हमें बार बार विनम्रता की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक बुद्धिमानी सब कुछ जानने में नहीं है, वास्तविक बुद्धिमानी अपनी सीमाओं को जानने में है। ये स्वीकार करने में है कि दुनिया हमारी समझ से बड़ी है। ये स्वीकार करने में है कि कुछ घटनाएं हमेशा हमारी कल्पना से बाहर रहेंगी, और ये स्वीकार करने में है कि हमें हर समय निश्चित होने की जरूरत नहीं है। यही मानसिकता व्यक्ति को शांत बनाती है। जब हम नियंत्रण के भ्रम को छोड़ देते हैं तब हम वास्तविक नियंत्रण पर ध्यान देना शुरू करते हैं। हम अपनी आदतों पर काम करते हैं, हम अपने निर्णयों पर काम करते हैं, हम अपने व्यवहार पर काम करते हैं, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, हम अपने सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, और धीरे धीरे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां अनिश्चितता हमें डराती नहीं बल्कि हमें सावधान रखती है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दुनिया हमेशा अनिश्चित रहेगी, मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम असहाय हैं। हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम हर ब्लैक स्वॉन को नहीं पहचान सकते, लेकिन हम अपने जीवन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि एक ब्लैक स्वॉन हमें पूरी तरह नष्ट न कर सके। हम हर अवसर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को इतना तैयार रख सकते हैं कि जब कोई बड़ा अवसर आए तो हम उसका लाभ उठा सकें। और शायद यही परिपक्वता है। भविष्य को जानने की कोशिश कम करना, भविष्य के लिए तैयार रहने की कोशिश ज्यादा करना, यही एक बेहतर ट्रेडर की पहचान है, यही एक बेहतर निवेशक की पहचान है, यही एक बेहतर निर्णय लेने वाले इंसान की पहचान है। और जब ये समझ हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है, तब हम केवल दुनिया को नहीं समझते, हम खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई सोच मिली हो, अगर आपने अपनी ट्रेडिंग, अपने निर्णयों या अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो मानते हैं कि सफलता केवल भविष्य की भविष्यवाणी से आती है, क्योंकि शायद सबसे बड़ी सफलता भविष्य को जानने में नहीं बल्कि अनिश्चितता के साथ सही तरीके से जीने में छिपी होती है। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है।
ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा।